जब भी आप ज़मीन के पुराने कागज़ को देखते हैं तो उसमें जितनी भी जमंदियाँ होती हैं तो उसमें पुरानी जमंदियों में जो है वो आपका जो खाता और खतौनी नंबर होता है वो चेंज हुआ होता है और जो खसरा नंबर होता है वो लगभग एक ही चला आता है। और अगर उसमें चेंजिंग आती भी है तो किस तरह की चेंजिंग आती है और उसका क्या इम्पैक्ट रहता है, ये एक क्वेश्चन जो है वो हर किसी के जहन में जो है जरूर उठता है। आज इसी के बारे में जानेंगे। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। चैनल पर नए हैं तो चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज ज़मीन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर जो है वो बात करने जा रहा हूँ। ज़मीन के जो खसरा नंबर होते हैं वो कांस्टेंट क्यों रहते हैं और जो ज़मीन की खाता और खतौनी नंबर होते हैं उसमें चेंजिंग क्यों आती है। तो इसके बारे में अगर जानना है तो सबसे पहले हमें ब्रीफ में ये जानना पड़ेगा कि ये जो खाता नंबर होता है और ये जो खतौनी नंबर होता है और ये जो खसरा नंबर होता है, इसकी एक नॉर्मल सी एक आइडेंटिफिकेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा है कि जो ये आपका खसरा नंबर है ये पर्टिकुलर एक सर्वे नंबर है, आपका एक पर्टिकुलर कोई प्लॉट है, चाहे वो जॉइंट है या इंडिविजुअल नेचर में है, चाहे वो सांझी ज़मीन है जिसको हम मुस्तरिका लैंड कहते हैं उसमें आ सकता है, या किसी अगर अन्य ज़मीन की बात करूं अगर इंडिविजुअली भी है तो उसका एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से जो है वो एक नंबर जो है उसके लिए डिनोट कर दिया जाता है। अब ये जो खतौनी नंबर है ये इसका एक ऊपरी प्रभाग है जिसमें आपका जितना भी एंटाइटलमेंट है वो कब्जे के हिसाब से रखी गई होती है कि पर्टिकुलर जो खसरा नंबर एक खतौनी के अंतर्गत आ रहे हैं किसी एक पोजीशन के तहत है। ठीक इसी तरह से जो है वो जो आपका खाता नंबर है वो एक मलकियत को दर्शाता है कि उस पर्टिकुलर खाते में जो है वो इतनी खतौनियाँ हैं और उन खतौनियों में जो है वो ये खसरा नंबर आ रहे हैं। तो खाता नंबर जो है वो किसी भी रेवेन्यू कोड का एक बृहद स्वरूप है और ठीक इसी तरह से जो खतौनी है वो आपकी एक पोजीशन के हिसाब से जो है उसका एक आंतरिक स्वरूप है और ठीक इसी तरह से जो बेसिक एक आइडेंटिफिकेशन है किसी प्लॉट की वो आपका एक सर्वे नंबर या जिसको हम खसरा नंबर कहते हैं वो आ जाता है। अब क्या होता है कि जब भी आप देखें कि जमंदी जो है वो अमूमन 5 साल के बाद जो है वो बनाई जाती है और 5 साल के बाद जमंदी बनाने की जो है वो क्या ज़रूरत आन पड़ती है। तो देखिए ऐसा है कि जब 5 साल के बाद जमंदी को तैयार किया जाता है तो उसमें इन 5 सालों के दौरान जो है वो जितनी भी आपकी लायबिलिटीज़ और एसेट्स होते हैं उनमें जो आदान प्रदान होता है, किसी तरह का कोई ट्रांसफ़र होता है या बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिसमें कोई पोजीशन किसी हिसाब से जो है वो चेंज हो रहा होता है, तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड में तब्दीलियां हो रही हैं, चाहे वो इंतकाल के स्वरूप में अगर कोई म्यूटेशन के थ्रू अगर कोई चेंजिंग आ रही है तो वो सारी चीज़ों की एक जो है वो एंट्री की जाती है और उस एक एंट्री को जो है वो पर्टिकुलर एक रजिस्टर में उस हिसाब से एक क्रमवार तरीके में जो है वो रखा जाता है। अब 5 साल के दौरान जो है वो बहुत सारी एंट्रियां हो जाती हैं और उनको जो है वो एक रजिस्टर में रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए उन एंट्रियों का जो है वो एक अमल कर दिया जाता है और उनका जो है वो एक अमल करके उनको अगर कोई पोजीशन वाला जो कॉलम है उसमें या जो हमारा मालिकाना जो कॉलम है उसमें जो है उसकी एक प्रॉपर एंट्री कर दी जाती है जिस हिसाब से भी इंतकाल के दौरान जो फैसले हुए होते हैं। तो उसमें जो है वो अमूमन जब रिकॉर्ड एक नए तरीके से तैयार किया जाता है तो ये जो जमंदी है ये 5 साल के बाद तैयार की जाती है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जो है वो इन्वॉल्वमेंस रहती है, जैसे जो हमारी खसरा गिरदावरी है उसमें भी अगर किसी तरह की कोई चेंज आई है, माना कोई ज़मीन की किस्म में कोई चेंज आई है तो वो भी जो है उसमें इन्वॉल्व की जाती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि ये जो चेंजिंग है ये खाता और जो खतौनी नंबर है उसमें ही आती है। तो देखिए ऐसा है कि जब भी आपका कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड तैयार हो रहा है तो उसमें जैसे माना कहीं कोई पार्टीशन हो गई या कोई तब्दीली आई है रेवेन्यू रिकॉर्ड में तो ये जो खाता और खतौनी है इसमें चेंजिंग आ जाती है क्योंकि रिकॉर्ड जो है वो कहीं सम्मिलित हो रहे होते हैं, कहीं वो बाइफरकेशन हो रही होती है, लेकिन जो आपका खसरा नंबर है वो अमूमन एक ही रहता है। खसरा नंबर में जो चेंजिंग आएगी वो तभी आएगी जब उस पर्टिकुलर खसरा नंबर की कोई पार्टीशन होगी और जब उसकी पार्टीशन हो जाती है तो जाहिर सी बात है एक खसरा नंबर के जो है वो अलग अलग जो है वो खसरा नंबर बना दिए जाते हैं, जैसे इसमें कई बार बटा का नंबर जो है वो डाल दी जाता है। अब ये जो पार्टीशन की जाती है तो जो पर्टिकुलर एक कोई खसरा नंबर जॉइंट शेयर होल्डर थे तो उसका जो है जब पार्टीशन हो जाएगी तो उनको एक अलग अलग नंबर जो है डिनोट कर दिया जाता है। ये जो प्रलेख है जब इसको व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जाता है तो उसमें जो पर्टिकुलर व्यक्ति उस पोजीशन के ऊपर होगा तो उसका जो है वो अलग से एक खाता भी जो है उस हिसाब से जो है वो रखा जाता है, उस हिसाब से उसकी एक खतौनी भी जो है रखी जाती है और मलकियत के हिसाब से जो है वो खाते का निर्माण किया जाता है, पोजीशन के हिसाब से जो है वो खतौनी का निर्माण किया जाता है और इसी हिसाब से जो आपके खसरा नंबर है उनको रखा जाता है। अब
इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि खसरा नंबर में तब्दीली तब भी आ जाती है जब किसी पर्टिकुलर एरिया का बंदोबस्त किया जाता है। और जब बंदोबस्त किया जाता है तो बंदोबस्त एक जो है एक बेसिक रिकॉर्ड है। जब बेसिक रिकॉर्ड को जो है जब तैयार किया जाता है तो जितनी भी इन्वॉल्वमेंट्स हुई होती है पीछे, उनका ध्यान में रख करके जितना भी रिकॉर्ड करंटली चला होता है तो उसमें जब नए तरीके से रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो बंदोबस्त के दौरान जो है वो अक्सर जो खसरा नंबर है उसमें चेंजिंग आ जाती है। आपने कभी मिसल हकीयत के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ मैं आई बटन के ऊपर उसका लिंक दूंगा, आप उसको देखें, जिसमें मैंने मिसल हकीयत के बारे में बताया है। जब मिसल हकीयत को आप देखेंगे कि बंदोबस्त के पहले जो थे वो खसरा नंबर ये थे और उसमें जो थी रेवेन्यू की किस्म ये थी, और उसके बाद बंदोबस्त के बाद जो है वो खसरा नंबर ये हो गए, और उसमें जो है किसी तरह की अगर किस्म में कोई तब्दीली आई है तो वो भी इसमें जो है मेंशन की जाती है। तो ये एक जब रिकॉर्ड तैयार किया जाता है तो बंदोबस्त के बाद भी जो है वो जो एंटाइटलमेंट है खसरा नंबर की उसमें चेंजिंग आ जाती है। तो ये सारी व्यवस्था है। ये जितना भी रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स में अगर जब तैयार किया जाता है तो ये एक कुशल कारीगरी का काम है, ये एक आम काम नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत लगती है। और जितने भी आपके ट्रेनिंग से गुजरे हुए जो अधिकारी या कर्मचारी वर्ग होते हैं तो वो इन सब का निर्माण करते हैं। इसमें एक विस्तृत जब इसका निर्माण किया जाता है तो इसका एक बेसिक रिकॉर्ड जो है तैयार किया जाता है, उसके बाद ही पर्टिकुलर किसी जमबंदी की जो है वो तैयारी की जाती है। जब जमबंदी किसी पर्टिकुलर वर्ष की जो है बनाई जाती है तो उसमें चीज़ों का जो है ख्याल रखा जाता है कि क्या पर्टिकुलर जितने भी एसेट और लायबिलिटीज़ में चेंजिंग आनी थी वो आ गई है कि नहीं आई है। और आजकल जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो कार्य है उसकी जब कंप्यूटर में एंट्री करवाई जाती है तो उसका भी एक जो है थ्रू चेक रखा जाता है, उसी के थ्रू जो है वो आपका सारा रेवेन्यू कोड जो है वो तैयार किया जाता है। और ये आज से नहीं है, जब से रेवेन्यू कोड की एंट्रीज़ को जो है वो जमबंदियों के थ्रू रखा जा रहा है ये तब से है। और आप देखें कि आप आज से कितना भी पुराना जो है रिकॉर्ड वो कहीं भी ढूंढ लें तो वो आपको मिल जाता है और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो जानकारी संजो के रखी गई है। ये जो प्रक्रिया टोटल चलाई जाती है ये एक बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और जब भी आपकी जमबंदी नई तैयार हो जाती है तो वो आपका एक करंट जो है वो एक रेवेन्यू रिकॉर्ड होता है जिसके थ्रू जो है वो आपकी फ्यूचर में जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका ज़मीन से संबंधित अन्य कोई प्रश्न होगा कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। बाकी आप सबसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर के जो है वो इस तरह की जानकारियाँ शेयर करते हैं। बाकी मिलता हूँ एक अगले वीडियो में नई जानकारी लेकर, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।